बजट में रहते हुए मिडिल क्लास हाउसवाइफ ने किस तरह से अपने बच्चों को खुश किया, क्या स्पेशल रेसिपी बनाई, क्या किया, सब आज की वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जी, बच्चों ने तो नहीं की थी फरमाइश, लेकिन मैंने मंगवा दिए बच्चों को नान और चने, ताकि बच्चों को लगे स्पेशल, क्योंकि साफ ज़ाहिर है ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये स्पेशल डे होता है और इस दिन बच्चों को भी हमें एहसास दिलवाना पड़ता है कि ये स्पेशल डे है। साफ ज़ाहिर है स्पेशल डे को स्पेशल तरीके से अपनी चादर में रह के हम मना सकते हैं। ये लेमन का पौधा है जो कि आपको अक्सर वीडियोस में दिखाती हूँ। वो बाहर का गेट है, यहाँ पर मैंने जो है ना क्यारी वो साफ़ की थी, नीट की थी और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने चारपाई बिछा दी है, जो कि मतलब यहाँ पे पहले विंडो होती थी और चारपाई बिछाते थे तो वो बच्चों के सर में जाके लगती थी। तो अब जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना चारपाई बिछा दी है बरामदे के बिल्कुल साथ ही, ताकि यहाँ पर जो है ना बैठने में मुश्किल ना हो और बच्चे जो है ना वहीं पे बैठे रहें और उन्हें आसानी हो जाए। कुछ टाइम आपको पता है बंदा बाहर भी बैठ जाता है और हब्स के दिन है, आपको पता है, और हब्स के दिनों में हमें ज़्यादातर शाम के वक्त जो होता है ना रूम में हब्स महसूस होना शुरू हो जाती है। और इस वक्त ठीक ठाक धूप का टाइम है और बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है। 10 बजे ही बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है सहन में, क्योंकि जो है ना गर्मी की धूप है और गर्मी की धूप जो होती है ना आपको पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आना शुरू हो जाती है। मेरी गुड़िया रानी के यहाँ पे टॉयज़ पड़े थे और वो टॉयज़ से खेल रही थी और फिर यहाँ पे मैंने ये सारे टॉयज़ समेट दिए। ये सामने हमारा घर है जिनके झंडा लगा हुआ है और ये इस तरह से जो है ना ग्रीन नेट में कर देती होती हूँ, यानी कि आज ही मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, शायद एक दफ़ा पहले भी दिखाई थी। और ये जी बच्चों ने कर ली थी रूम की डेकोरेशन। बच्चों ने डेकोरेशन क्या की कि बलून्स मैंने ले दिए थे, कुछ फट गए कुछ रह गए, जो रह गए उनकी मेरे बच्चों ने इस तरह से मतलब डेकोरेशन कर दी। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस तरह से डेकोरेशन कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि साफ ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चे जिस तरह से भी डेकोरेशन कर दें तो इसमें हमें माँ को तो अच्छा ही लगता है कि मेरे बच्चों ने जो है ना मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। और बच्चों को बलून्स इसलिए ले दिए थे ताकि बच्चे खुश हो जाएं, सेलिब्रेट कर लें इस दिन को, बच्चों को भी पता चले कि हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते और हालात में गुजारा करना हर हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी बनता है। और मैंने अपने हालात में रह के अपने बच्चों को खुश किया, अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाई। बैकग्राउंड में कोई आवाज़ वगैरह आ रही हो बाजों की तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बाजे बजाए जा रहे हैं, लोगों के बच्चों के पास हैं। आपने 14 अगस्त को किस तरह से मनाया और आज आपने क्या बनाया, किस तरह से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। कि साफ ज़ाहिर है जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो उस वक़्त हमें एक दूसरे का पता चलता है। आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, किस मुल्क से देखते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे फ़रमाइश कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं कि हम बच्चों को लेके दे सकें। लेकिन जब हम बच्चों की बार-बार ज़िद देखते हैं, बच्चों को बार-बार रोता हुआ देखते हैं, तो फिर दिल नहीं करता कि हम बच्चों को रोने दें। फिर हर वालिदैन कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर लेके दें। आपको पता है कि हाँ, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो अपने कपड़े ही बमुश्किल बना पाते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो किस तरह से बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर दें। तो मैंने जो है अपनी गुड़िया को सूट नहीं लेके दिया था, हालांकि वो हमसायों के बच्चों को देख के बोल रही थी कि मम्मा मुझे क्यों नहीं लेके दिया, मुझे झंडे वाले सूट क्यों नहीं लेके दिए। वो क्योंकि अभी छोटी है उसे नहीं पता, लेकिन ये था कि इसका ये एक ड्रेस था जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले 15 डेज़ पहले ही स्टिच किया था। ये मैंने संभाल के रख लिया था। मैंने सोचा कि ये इसको ना मैं 14 अगस्त पे पहना दूंगी और इसके साथ ही मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया जो इस कलर का था, लेकिन था ये पुराना। लेकिन मैंने सोचा कि चलें आज मैं भी ये पहन लेती हूँ। बच्चों को भी उनके बकरा ईद वाले सूट जो थे ना वो भी मैंने उनको प्रेस कर दिए थे और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारा 14 अगस्त का सूट नहीं है। तो मैंने बोला बेटा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला
कोशिश करेंगे कि बनाएंगे। लेकिन यह है कि बेटा कोई बात नहीं, झंडे ये ड्रेस पहनने से तो 14 अगस्त नहीं मनाई जाती ना, दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको वो कलर वाले ग्रीन कलर वाले आपको राइस बना के दूंगी, आपको बलून्स ले दिए हैं, आपको बाजे ले दिए हैं, तो आप जो है ना इनको इस्तेमाल कर लें, इनसे खुश हो जाएं। तो इस तरह से जो है ना मैंने बच्चों को जो है ना समझा लिया था और बच्चे माशाल्लाह से मान भी गए थे। तो इस तरह से होता है, एक हाउसवाइफ की कम्युनिकेशन होती है अपने बच्चों के साथ, एक टच होता है, बच्चों को मनाना किस तरह से है वो एक समझदार औरत जानती है। जी यहाँ पे इलायची जो थी वो घी में फ्राई की और उसके बाद चीनी ऐड की, चीनी में पानी डाला और उसके बाद डाल दिया राइस। राइस डालने के बाद जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए उसके बाद डालें जी कलर। कलर डालने के बाद मैंने इसको जो है ना दम लगा लिया था। दम लगा के जो है ना इस पर सारी चीज़ें जो है ना मतलब किशमिश और खोपरा वगैरह ये स्प्रिंकल कर देंगे, जो जो चीज़ें घर में पड़ी थी। उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को राइस डाल के दे दूँगी और राइस डाल के फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि जो है ना मैं राइस जो है ना बाद में खाऊँगी, पहले मैं पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन जो है ना नमाज का टाइम जो है ना वो ना निकल जाए। और आप सबको जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे और अल्लाह ताला दुनिया जहान की खुशियाँ आपके दामन में डाल दे। तो जी मैं यहाँ पे फ्राइडे प्रेयर पढ़ रही थी और उसके बाद जो है ना ये मेरी हंडिया की थी फाइनल लुक, क्योंकि साफ ज़ाहिर है राइस तो खा के गुजारा नहीं होना, क्योंकि मेरे ससुर हैं उन्होंने भी रोटी खानी थी। और इस तरह से जो है ना मैंने सालन बना लिया था और सालन बनाने के बाद मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।